श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दादा? पंडित नयन तिवारी। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड रांची से। झारखंड रांची से। आप चंदन लगा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए हमें। चंदन क्यों लगाना चाहिए? चंदन लगाने से क्या होता है, आदेश चक्र में चंदन और तिलक लगाने से क्या है, मन मस्तिष्क जो है एकाग्र दशा में हो जाती है। हाँ। पहले आपका मन विचलित होगा, लेकिन चंदन लगाने के बाद मन को आपका जो है एकाग्र एक दिशा में जाएगा। जैसे आप अगर भक्ति की ओर हैं तो भक्ति की ओर जाएगा, आराधना की ओर है तो आराधना की ओर जाएगा, शक्ति आपको अगर कोई दैविक शक्ति लेना है तो दैविक शक्ति की ओर जाएगा। और गलत काम कभी नहीं करने देगा तिलक लगाने के बाद। तिलक लगाकर आप किसी को सोचेंगे हम गलत काम करते हैं तो गलत काम आपसे नहीं होगा, कतई नहीं जाने देगा। अच्छा, एक थोड़ा बहुत चंदन लगाने की विधि भी बता दीजिए, कब लगाना चाहिए, जैसे सुबह शाम? देखिए, चंदन जब भी पूजा हो, हाँ, कभी भी, हाँ हाँ, सुबह शाम दोपहर आधी रात को भी अगर कथा हो और पूजा हो तो उस समय भी तिलक लगाया जाएगा। ठीक 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 ठीक। जब भी मतलब कोई भी शुभ कार्य हो, कार्य करना होगा तो उस समय तिलक लगेगा। आपका शादी विवाह भी होगा तो रात्रि में अगर आपका शादी हो रहा है तो उस समय तिलक लगाकर ही आपका शादी का कार्य ठीक ठीक संपन्न होगा। और नॉर्मली तिलक कब लगाना चाहिए? तिलक ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाना चाहिए, नहा धोआ कर स्नान करने के बाद। जब आप निकलते हैं हाँ, हाँ। तो स्नान करने के बाद पूजा से पहले, पूजा के पूर्व आपको तिलक अपनी लगा लेनी है। अपनी चंदन तिलक लगाने का मतलब आचमन चंदन तिलक, हाँ। शुद्धिकरण, शरीर शुद्धिकरण के लिए लगाई जाती है। आदेश चक्र में इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन मस्तिष्क एक तरफ जाए, पूजा की ओर जाए, हाँ हाँ, इसके लिए इसको लगाया जाए। ठीक 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 ठीक। और जैसे चंदन सुबह लगा लिया, नॉर्मली जैसे हम हर दिन लगाते हैं घर पे रह के, सुबह चंदन लगा लिया, शाम के टाइम उसको सोने से पहले उतारना चाहिए कि लगा रहे कोई? नहीं, उतार देना चाहिए। सोने से पहले उतार देना चाहिए। क्या है कि मान लीजिए आप चंदन लगा करके हाँ। कहीं भी आपको जाना है, हाँ हाँ, मान आप घर में आप सोने जा रहे हैं तो उस समय आपको चंदन अपना उतार देना चाहिए। ठीक, सोते टाइम उतार देना चाहिए। सोने से पहले अपने जैसे आप जा रहे हैं, संसर्ग आपका होगा तो उससे पहले आपको चंदन को उतार देना है। चंदन पवित्रता का चीज है। ठीक ठीक। एक और छोटा सा डाउट है मेरा, जैसे चंदन लगा के अगर हम बाथरूम वगैरह में जाएं तो उसका कुछ कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है? चंदन लगाए हम बाथरूम में कहीं भी जा सकते हैं, आप शौच भी जा सकते हैं, बाथरूम भी जा सकते हैं, हाँ। बशर्ते फिर आप पूजा पर आएंगे तो फिर आपको आंख मुंह धोने के बाद फिर आपको तिलक अपनी करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब दोबारा से तिलक करना पड़ेगा, ठीक, ठीक, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो अब आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। जैसे देखिए, मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ, और रांची पहाड़ी मंदिर का मैं विधिवत पुजारी हूँ। जैसे रांची धुरवा में जो अभी राम मंदिर का उद्यापन हुआ था, हाँ हाँ, उस उद्यापन का भी मैं ही करने वाला था। ओके। और अभी प्रयागराज में हमारे मिश्रा जी जाएंगे, अभी हाँ, तो यहाँ हाँ। कथा हो रही है। हाँ, 10 हाँ। तारीख से हमारे पंडित जी प्रयागराज में जाएंगे तो हम वहाँ भी रहेंगे। यानी जहाँ भी शिव भक्ति का कार्यक्रम होता है, हाँ हाँ, शिव भक्ति हो, बजरंग बली का कार्यक्रम हो, हाँ, तो वहाँ मैं निश्चित रूप से जाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। जैसे आप चंदन लगा रहे हैं तो अभी चंदन लगा रहे हैं आप, एक और बात बोलते हैं कि जो चंदन एक बार लगाते हैं फिर बाद में इसको साफ करना पड़ता है? नहीं, चंदन लगाने के बाद जैसे हाँ। आपको चंदन लगा रहे हैं, हाँ, तो हाँ। ये भगवान को तिलक लगाने की उंगली है। हाँ 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 हाँ, इससे सबको नहीं लगाएंगे। जब हम लगाएंगे तो इससे उठाएंगे जरूर, हाँ, लेकिन हाँ। ये 2 अंगुली के संपर्क से हम ऐसे लगाएंगे। अच्छा, मतलब उठाओगे एक से तो? हाँ, दोनों अंगुली के संपर्क से ही आपको हम तिलक देंगे। ठीक ठीक एक उंगली से डायरेक्ट जो भगवान को लगाते हैं उससे आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते। अच्छा, ठीक। तिलक लगाने की विधि है। ठीक, ये एक उंगली से लगाएंगे तो वो डायरेक्ट भगवान को लगाते हैं? भगवान को लगाएंगे, तिलक देंगे। ठीक है। और जैसे खुद को लगाना हो तो? सटा करके ये उंगली जाएगा आपके पास, हाँ, हाँ। लेकिन ये दोनों उंगली सटी हुई रहेगी। ठीक, और भगवान ठीक, को लगाते समय एक डायरेक्ट उंगली जाएगी। ठीक ठीक ठीक। और जैसे खुद लगाना हो तब भी दूसरी उंगली सटी होनी चाहिए? उंगली रहेगा, फिर भी अपने लगाना है, फिर भी ठीक, एक उंगली में इसमें तिलक रहेगा, हाँ, हाँ। लेकिन ये सटा हुआ रहेगा। ठीक। जैसे आप और अपनी पत्नी जैसे कहीं आप हवन कुंड करते हैं, हवन करते हैं, जाप करते हैं, तो आप अकेले नहीं हवन कर सकते। अगर पत्नी है तो आपका बाह पकड़े रहेगी, भले आप अकेले ही हवन गिराएं, वही प्रावधान इसमें भी है। ठीक ठीक ठीक। दोनों उंगली का संपर्क अभी चर्चा चल रही है तिलक पे, तिलक लगाते समय कोई मंत्र का भी उच्चारण है करना ना। चाहिए? चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पावनाशनम आपदार्थे लक्ष्मी वस्तुतिष्ठि सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये सर्व साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितना मंत्र आपको बोलना है बोलिए। ओके ओके। एक चंदन का मंत्र बोलने के बाद जितना देवी का, शक्ति का, भगवान का जितना मंत्र बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन एक मंत्र चंदन का बोलना है। चंदन का मंत्र एक जोर से दोबारा बोल दीजिए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पावनाशनम आपदार्थे लक्ष्मी वस्तुतिष्ठि सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुजी के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बोलना चाहेंगे? मिश्रा जी श्रीमद् भागवत गीता के धर्मगुरु के स्वरूप में इनको हम मानते हैं। हाँ। और हमारे धर्मगुरु हैं
भागवत गीता का अग्रगण्य इनके पास हासिल है। और भागवत गीता का जो शिव पुराण महापुराण है उसके बारे में इनको जानकारी कुट के भरा हुआ है। उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। जितना उनको जानकारी है, जितना शिव भक्ति के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन मैं अपने मुखों से नहीं कर सकता। उनके पास सरस्वती जीवा पर सवार है, इसलिए माँ भोले शंकर का, माँ पार्वती का वर्णन वो करते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी बात, जैसे जो युवा पीढ़ी है, जो अभी बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो चंदन लगाने से थोड़ा सा झिझकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी बात कहना चाहोगे जो खुश होकर लगा सके चंदन, इससे कुछ बेनिफिट या? चंदन लगा के अगर विद्या ग्रहण करेंगे तो विद्या ग्रहण करने में भी उनको महारत हासिल होगी। ये चंदन एक साधारण चीज नहीं है। ये चंदन तिलक आदेश चक्र को आपको कंट्रोल करती है। जैसे कंप्यूटर का माउस होता है, माउस के सहारे उसको घुमाते हैं, वही हमारा आदेश चक्र है। ये चंदन यहाँ लगा देने से पूरे मतलब माइंड को जो है, सर्कुलेशन को एकदम कंट्रोल में रखता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बराबर आपको आदेश देगा कि आपको क्या करना है। पढ़ाई पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने समय तक पढ़ना है, कौन सा चीज़ पढ़ेंगे तो आपको अच्छी है, कौन सी बुरी है, उसको तुरंत काट करके अच्छी चीज़ को याददाश्त में लाएगा और बुरी चीज़ को छोड़ देगा। चंदन लगाने से फायदा है। अब बच्चे ना लगावे वो तो बात अलग है, लेकिन चंदन लगाना चाहिए। विद्यार्थी को छोटी तिलक आदेश चक्र में जरूर लेना चाहिए। और अगर चंदन उनके पास नहीं है तो नहाने के बाद जल का जल का ही जो है ना, जल लेकर के और जल से ही 5 बार 3 बार जो लेने का इच्छा है अपना लगा लें। हाँ, एक तरीके हम ले लेंगे। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे एक नाड़ी भी होती है जो इसको आदेश चक्र है, वो नाड़ी की बात छोड़िए, वो आदेश चक्र है। वहाँ से ही आदेश आपको मिलता है। पूरे इस मस्तिष्क का कंट्रोल पावर यही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अगर किसी को चंदन लगाने से वैसा लग रहा है तो पानी से भी तिलक, उसका भी फायदा होता है? तिलक पानी से भी, जल से भी तिलक होता है। ठीक 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 ठीक। चंदन के कोई और फायदे हो जो युवा पीढ़ी जानती है? शीतल है, ये शीतलता प्रदान करती है। मस्तिष्क आपका अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो उस पर चंदन का लेप करने से आपका मस्तिष्क जो है बराबर कंट्रोल में रहेगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अगर बच्चे गुस्सा आ रहा हो तो चंदन लगाने से? चंदन में विषैला काला नाग भी लिपटा रहता है, तो उसका असर चंदन पे नहीं होता है ना। या उसी तरह से चंदन आपके अंदर कुछ गलती भी होगी ना, चंदन का लेप लगाने के बाद वो दुर्गुण हट जाएगा। ये चंदन में इतना बड़ा महत्व है। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बात। कोई और इसका कोई भी बेनिफिट कोई फायदा लगाएगा तो पूरा आयुर्वेदिक चीज है, ये औषधि है एक तरह से। मस्तिष्क में लेप करेंगे तो पूरा आपको मतलब मस्तिष्क, आपका घर, पूरा वातावरण आपको सुगंधित करेगा। दूसरा चीज, आपको अच्छी ऊर्जाएं घर में आएगी और गलत ऊर्जाएं घर से बाहर हो जाएगी। ये चंदन का हिसाब किताब ऐसा है। चंदन साधारण चीज थोड़ी है। उम्मीद करते हैं आपकी बातें सुनने के बाद हमारी युवा पीढ़ी पे कुछ तो असर पड़ेगा। कोई ना कोई एक जागेगा, वही बहुत है। कोई ना कोई तो चंदन जरूर लगाएगा। नहीं, हमारे तो जुआ सब चंदन लगाते हैं। हमारे संपर्क में जो आ जाते हैं जुआ, वो चंदन लगाते हैं। ठीक ठीक ठीक। और चंदन का पैसे के लेन देन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। चंदन आप प्रेम से लगवाइए, है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब जैसे आप चंदन लगाते हो, इसका पैसे का क्या कह रहे हो? दक्षिणा, आपको तिलक का दक्षिणा देना चाहिए। यह मतलब आपका सौभाग्य है जो दक्षिणा दे दें। अगर दक्षिणा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो तिलक लगा के बाबा से आप प्रणाम करके संपर्क कर सकते हैं कि बाबा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो बाबा भी बोलेंगे आप जाओ यथाशक्ति। यो मस्तु। ठीक ठीक ठीक। खुश रहो। दे दे उनका भी भला और जो ना दे उनका भी भला। पूरे का भला होगा, हमारे जजमान का भला होगा तो मेरा भी भला होगा। हर हर महादेव।